जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आप सभी को। आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 9.2। ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ था। कल की क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को और क्वेश्चन नंबर 7 को। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक अगर नहीं पढ़े होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग जाके पढ़ लीजिएगा। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, 9 को और 10 को। आज का टाइप है दोस्तों क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य एवं लाभ हानि से संबंधित प्रश्न। 8वां नंबर क्वेश्चन को शुरू करने से पहले दोस्तों कुछ हम लोग सूत्र के बारे में पढ़ लेंगे जो इस चैप्टर में काम आने वाला है। वह सूत्र दोस्तों क्या होगा? क्रय मूल्य से संबंधित होगा, विक्रय मूल्य से संबंधित होगा, लाभ और हानि से संबंधित होगा। तो चलिए दोस्तों कौन कौन सा सूत्र इस चैप्टर में यूज होगा उन सभी को लिख लेते हैं ताकि इस चैप्टर में हम लोगों को बनाने में आसानी होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप लोग देख सकते हो हम यहाँ पे लाभ और हानि से संबंधित सभी फार्मूला को लिख लिए हैं जो इस चैप्टर में काम आएगा। आप लोग भी याद कर लीजिएगा। पहला नंबर सूत्र क्या है? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये होता है, ठीक है। हानि बराबर क्या होता है दोस्तों? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा में लाभ प्रतिशत का सूत्र है। लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है दोस्तों? लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। अब उसी प्रकार से हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो देखिए हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य, ठीक है। 5वां नंबर क्या है? देखिए विक्रय मूल्य बराबर क्या है? अंकित मूल्य माइनस बट्टा होता है। अब देखिए फिर से है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100 होता है, ठीक है। आप लोग सभी सूत्रों को याद कर लीजिएगा। 7वां नंबर सूत्र को देखिए, क्रय मूल्य से संबंधित है। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य गुने 100 बटा 100 प्लस लाभ प्रतिशत, ठीक है। इसको भी याद कर लीजिएगा। फिर है 8वां में विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य गुने 100 माइनस हानि बट्टा 100 होता है। फिर है दोस्तों 9वां नंबर क्रय मूल्य से संबंधित। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य गुने 100 बट्टा 100 माइनस हानि प्रतिशत, ठीक है। आप लोग देख सकते हो। 10वां में देखिए विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है। देखिए 11वां नंबर सूत्र क्या कह रहा है? क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाता है? विक्रय मूल्य माइनस लाभ हो जाता है। ये दोस्तों प्रश्न के अनुसार लागू होता है, ठीक है, इसलिए आप लोग सभी को याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 12 नंबर क्या कह रहा है? विक्रय मूल्य से संबंधित है। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस हानि होता है, ठीक है। अब कॉपी को ऊपर कर लेते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। 13वां नंबर को देखिए क्या कह रहा है? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि होता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हम कुल 13 फार्मूला को लिखे हैं। इन 13 फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा तो चैप्टर को बनाने में दोस्तों आप लोगों को आसानी होगा। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। तो देखिए यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न सौदे में होने वाले लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों 8वां नंबर का? एक मोबाइल 7,500 में खरीदा गया तथा इसे 6,600 में बेच दिया गया। देखिए दोस्तों यहाँ मोबाइल का क्रय मूल्य दे दिया गया है 7,500 रुपया और इसका विक्रय मूल्य भी दे दिया गया है 6,600 रुपया। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में नोट कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लिए हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से पढ़ लीजिए। एक मोबाइल 7,500 में ख़रीदा गया तथा इसे 6,600 रुपया में बेच दिया गया। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं हल और यहाँ पे लिख लेंगे दोस्तों मोबाइल का क्रय मूल्य। मोबाइल का क्रय मूल्य बराबर 7,500 रुपया। अब दोस्तों नीचे लिखेंगे मोबाइल का विक्रय मूल्य। मोबाइल का विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों? 6,600 रुपया। तो यहाँ पे इसको भी लिख लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों दिमाग लगाइए, खरीद रहा है वह मोबाइल को 7,500 में और बेच दे रहा है 6,600 में। तो आप पता कीजिए दोस्तों उसको लाभ होगा कि हानि होगा? उसको हानि होगा, क्योंकि दोस्तों वह जो है ना वह ज़्यादा अमाउंट में ख़रीद रहा है और कम अमाउंट में बेच दे रहा है, तो उसको तो हानि ही होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों हानि। हानि कितना का होगा? यहाँ पे सूत्र लगाएंगे। हानि का सूत्र क्या होता है दोस्तों? क्रय मूल्य। यहाँ पे लिख लेंगे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। सूत्र को दोस्तों यहाँ पे लिख लिए हैं। देखिए क्रय मूल्य कितना है? 7,500 रुपया।
विक्रय मूल्य कितना है 6,600 रुपया। इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, 7500 में 6600 को घटा देंगे तो हम लोगों को 900 रुपया मिल जाएगा। यानी दोस्तों उसको 900 रुपया का हानि हुआ है। अब दोस्तों लगाएंगे हानि प्रतिशत का सूत्र। यहाँ पे लिख लेंगे नीचे हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है दोस्तों, हानि गुने 100 बटा नीचे क्या हो जाता है क्रय मूल्य। आप लोग याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग बैठा देंगे हानि कितना आया है 900 गुने 100 है तो 100 को लिख लेंगे बटा नीचे क्या है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था मोबाइल का 7500 रुपया, तो नीचे क्या लिख देंगे 7500 रुपया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे काट देंगे, नीचे 2 जीरो कटेगा तो ऊपर भी कट जाएगा 2 जीरो। अब इसको काटेंगे 25 से, 25 तिया 75, यहाँ हो जाएगा 25 तिया 75। अब यहाँ 15 बचा और 1 जीरो इधर है तो 150 हो गया, तो 25 छक्का 150 हो जाता है। ठीक है, अब 3 को काटिए, 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 12 तिया 36। तो क्या बचा दोस्तों ऊपर हम लोगों को 12 बचा। तो यहाँ पे लिखेंगे हानि प्रतिशत बराबर क्या निकल के आ गया है 12। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः हानि बराबर 12%। ठीक है, ये क्या हो गया हम लोगों का आंसर हो गया। तो आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर का दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए दोस्तों 8वां नंबर का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बैटरी 1800 रुपया में खरीदा गया तथा 1600 रुपया में बेच दिया गया। यहाँ बैटरी का क्रय मूल्य क्या दे दिया गया है दोस्तों 1800 रुपया और विक्रय मूल्य क्या दे दिया गया है 1600 रुपया। तो इसको दोस्तों हानि होगा। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा अमाउंट में बैटरी को खरीद रहा है और कम अमाउंट में बेच रहा है, तो इसको तो किसी भी हाल में हानि ही होगा। तो चलिए इस प्रश्न को भी अपनी नोटबुक में नोट कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को दोस्तों यहाँ पे हम लिख लिए हैं अपनी नोटबुक में, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। एक बैटरी 1800 रुपया में खरीदी गई तथा 1600 रुपया में बेची गई। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं हल। देखिए यहाँ पे हम लिख लिए हैं हल और यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे बैटरी का क्रय मूल्य। बैटरी का क्रय मूल्य क्या दिया हुआ है दोस्तों 1800 रुपया। फिर दोस्तों नीचे क्या लिख लेंगे बैटरी का विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है दोस्तों 1600 रुपया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हानि हो जाएगा, क्योंकि खरीद रहा है 1800 में और वो बेचेगा 1600 में। तो यहाँ पे हानि कितना होगा उसको निकालते हैं। हानि का सूत्र क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे लिख लेते हैं क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 1800 रुपया, विक्रय मूल्य कितना है 1600 रुपया। इसको घटाइए दोस्तों, 1800 में 1600 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा 200 मिलेगा। यानी दोस्तों 200 रुपया हम लोगों का क्या हो गया है हानि हो गया है। अब दोस्तों नीचे लगाएंगे हानि प्रतिशत का सूत्र। यहाँ पे लिख लेते हैं हानि प्रतिशत क्या होता है, इसका सूत्र हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। हानि कितना निकल के आया है दोस्तों 200 रुपया, 200 लिख लेंगे। अब यहाँ क्या है 100, सूत्र के अनुसार क्रय मूल्य कितना है तो देखिए 1800 रुपया। ठीक है, क्रय मूल्य 1800 रुपया है तो नीचे 1800 लिख देंगे। नीचे 2 जीरो कटेगा तो ऊपर भी कट जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों नीचे क्या बचा हुआ है 18, इसको 2 से काटिए, 2 नमा 18। ऊपर कितना से कटेगा 100 से, 100 दूनी 200 हो जाएगा। तो क्या बचा दोस्तों ऊपर में 100 बचा, नीचे क्या बचा 9 बचा। अब दोस्तों इसको भाग दे दीजिए तो क्या मिलेगा 11.1/9%। ये हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा इस प्रश्न को। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर।
यहाँ पे देखिए दोस्तों 9वें नंबर क्वेश्चन को क्या कह रहा है, आप लोग अपने अपने बुक को निकाल लीजिएगा और देखते जाइएगा। निम्न सौदे में होने वाले लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, एक फल विक्रेता 100 संतरों की टोकरी 250 रुपया में खरीदता है, यानी दोस्तों 250 रुपया में, तथा प्रति दर्जन 27 रुपया की दर से बेच देता है। तो चलिए इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो फाइनली दोस्तों 9वें नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख लिए हैं, आप लोग देख सकते हो। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। एक फल विक्रेता 100 संतरों की टोकरी 250 रुपया में खरीदता है तथा प्रति दर्जन 27 रुपया की दर से बेचता है। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हल और इस प्रश्न को करते हैं सॉल्व। यहाँ पे क्रय मूल्य दोस्तों क्या दिया हुआ है, देखिए 250 रुपया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्रय मूल्य बराबर 250 रुपया। विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, तो इसको दोस्तों निकालना होगा हम लोगों को। चलिए शॉर्ट में बनाते हैं। क्या होता है सूत्र, 100 गुणे क्या है यहाँ पे 27 रुपया प्रति दर्जन। तो यहाँ पे लिख लेंगे 27, नीचे क्या हो जाएगा, एक दर्जन में कितना होता है दोस्तों 12, तो नीचे क्या लिख देंगे 12। तब ये हम लोगों को क्या हो जाएगा, दर्जन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको काटेंगे दोस्तों, 4 से काटिए, 4 तिया 12 हो जाएगा और ये 25 चौका 100 हो जाएगा। ये 3 दोस्तों फिर कटेगा, 3 एकम 3 और 3 नवा 27। ऊपर क्या बचा दोस्तों 25 गुने 9, 25 को 9 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को 225 मिलेगा। 25 नवा 225 होता है, आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। इसका विक्रय मूल्य क्या निकल के आ गया है 225 रुपया। और क्रय मूल्य क्या दिया हुआ था दोस्तों 250 रुपया। तो इसको सबसे पहले हम लोग हानि निकालेंगे। हानि कैसे निकलेगा, सूत्र लगाएंगे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि 250 रुपया में खरीद रहा है और बेच दे रहा है 225 रुपया में, तो उसको हानि हो जाएगा 25 रुपया का। क्रय मूल्य कितना है 250 रुपया, विक्रय मूल्य कितना निकल के आया है 225 रुपया। तो देखिए यहाँ पे घटाइए, 250 में 225 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, मात्र 25 मिलेगा। हानि हो गया है दोस्तों 25 रुपया का। ठीक है, आप लोग समझ के होंगे। अब नीचे लिखेंगे हानि प्रतिशत का सूत्र। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। हानि कितना निकल के आया दोस्तों 25 गुने 100, क्रय मूल्य कितना था 250 रुपया। इसको काटिए, 25 से कम 25 और 25 दहाई 250, 10 से कम 10 और 10 दहाई 100, पूरा पूरी से कट गया। ठीक है, क्या मिला हम लोगों को 10 मिला, 10%। ठीक है, तो नीचे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए अतः हानि प्रतिशत बराबर 10। ठीक है, 10% भी लिख सकते हैं। ये हम लोगों को क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें नंबर का दूसरे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए दोस्तों 9वें नंबर का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गीता ने 45 दर्जन पेंसिलें 20 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीदी तथा उसने पेंसिलों का 3 रुपया प्रति पेंसिल की दर से बेची। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में नोट कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इस प्रश्न में हम लोगों को क्रय मूल्य निकालना होगा, फिर विक्रय मूल्य निकालेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो फाइनली दोस्तों हम यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लिए हैं, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। गीता ने 45 दर्जन पेंसिलें 20 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीदी तथा उसने पेंसिलों का 3 रुपया प्रति पेंसिल की दर से बेची। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हल और इस प्रश्न को करते हैं सॉल्व। सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानेंगे कि 1 दर्जन बराबर कितना होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 1 दर्जन बराबर 12 होता है। कोई भी वस्तु दोस्तों 1 दर्जन में 12 आता है। ठीक है, 12 की संख्या में अगर रहे तो वह कितना हो जाता है, 1 दर्जन हो जाता है। तो यहाँ पेंसिल दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग पेंसिल लिख सकते हैं, पेंसिलें।
जब दोस्तों 1 दर्जन बराबर 12 पेंसिलें होता है तो 45 दर्जन बराबर कितना पेंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे निकाल लेंगे 45 दर्जन बराबर। तो कैसे निकलेगा, 45 से 12 को गुना कर देंगे या 12 को 45 से गुना कीजिए, बात एक ही होने वाला है। तो चलिए 12 को 45 से गुना कर लेते हैं। जब हम लोग 12 को 45 से गुना करेंगे तो दोस्तों हमें क्या मिलेगा, 540 मिलेगा। कितना पेंसिल हो जाएगा दोस्तों 45 दर्जन में, 540 पेंसिलें। यहाँ तक दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। इसका हम लोग क्रय मूल्य निकालते हैं। तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, यहाँ पे लिख लेते हैं। क्रय मूल्य बराबर 45 था दोस्तों, 45 दर्जन, आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन में 45 दर्जन। और दोस्तों कितना रुपया प्रति दर्जन की दर से वह खरीद रहा था, तो 20 रुपया। तो यहाँ पे लिखेंगे 45 गुने 20। जब दोस्तों हम लोग 45 को 20 से गुना करेंगे तो हम लोगों का क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। तो गुना कीजिए, 45 दूनी 90 हो जाता है और 1 जीरो ये बचा है तो यहाँ पे लिख देंगे, यानी दोस्तों 900 हो गया, 900 रुपया क्रय मूल्य निकल के आ गया। अब विक्रय मूल्य दोस्तों कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे नीचे लिख लेंगे विक्रय मूल्य बराबर कितना पेंसिल टोटल था दोस्तों, 540। तो यहाँ लिख लेंगे 540। अब कितना रुपया प्रति दर्जन की दर से वह बेच रहा था, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 3 रुपया प्रति पेंसिल की दर से। तो 3 से गुना करना होगा विक्रय मूल्य निकालने के लिए। जब दोस्तों 540 को 3 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, गुना कर लीजिए, 4 तिया 12, हाथ में 1 बचा, 5 तिया 15 और हाथ वाला 1 16। अब दोस्तों इधर 1 जीरो बचा हुआ था तो इसको इधर लिख देंगे, यानी दोस्तों 1620 रुपया निकल के आ गया है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्रय मूल्य कितना निकल के आ गया है, 900 रुपया, और विक्रय मूल्य कितना निकल के आ गया है, 1620 रुपया। यानी दोस्तों वह खरीद रहा है 900 रुपया में और बेच रहा है 1620 रुपया में। तो क्या होगा, उसको लाभ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लाभ। लाभ कितना का होगा दोस्तों, इसका सूत्र हम लोग लिखेंगे, क्या होता है लाभ का, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। आप लोग सभी सूत्रों को याद कर लीजिएगा। विक्रय मूल्य कितना निकल के आया है, 1620 रुपया। क्रय मूल्य कितना निकल के आया है, 900 रुपया। 1620 में 900 घटाएंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, 720 रुपया। ये दोस्तों हम लोगों का लाभ निकल के आ गया है। अब दोस्तों निकालेंगे लाभ प्रतिशत का सूत्र। यहाँ पे देखिए लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, लिख लेंगे लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ कितना निकल के आया है, 720 गुने 100। क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए 900 रुपया। यहाँ पे देखिए कोना में ऊपर में 900, तो नीचे क्या लिख देंगे 900। ऊपर 2 जीरो कट जाएगा तो नीचे भी कटेगा 2 जीरो। अब इसको काटिए, 9 एकम 9, 9 अट्ठी 72। अब यहाँ 1 जीरो है तो ऊपर 1 जीरो लग जाएगा। यानी दोस्तों क्या मिला हम लोगों को, 80 मिला। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, नीचे अतः लाभ प्रतिशत बराबर 80। ठीक है, 80%। ये क्या हो जाएगा, हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए दोस्तों 10वें नंबर क्वेश्चन को आप लोग अपने अपने बुक को निकाल लीजिएगा और देखते जाइएगा। क्या कह रहा है दोस्तों, 300 किलोग्राम चावल 15 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया तथा 5% हानि पर बेच दिया गया। हानि तथा विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में दोस्तों हमें हानि भी निकालना है और विक्रय मूल्य भी निकालना है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्रय मूल्य को निकाल लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में नोट कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं।
तो फाइनली दोस्तों क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख लिए हैं 10वें नंबर क्वेश्चन को। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। 300 किलोग्राम, किग्रा का मतलब दोस्तों होता है केजी, किलोग्राम। चावल 15 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया तथा 5% हानि पर बेच दिया गया। हानि तथा विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं हल और इस प्रश्न को करते हैं सॉल्व। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चावल का क्रय मूल्य को निकाल लेंगे। तो नीचे लिख लेंगे चावल का क्रय मूल्य बराबर कितना है दोस्तों, देखिए 300 किलोग्राम चावल 15 रुपया प्रति किलोग्राम दर से खरीदता है। तो क्या हो जाएगा 300 गुने 15, इसको गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 15 तिया 45 और 2 जीरो इधर बैठ जाएगा, यानी दोस्तों 4500 रुपया हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब दोस्तों लिखेंगे हानि प्रतिशत। यहाँ पे हानि प्रतिशत का सूत्र लगाएंगे, सॉल्व हो जाएगा। हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, हानि गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य। चलिए सूत्र के अनुसार बैठाते हैं मान को। देखिए दोस्तों यहाँ पे हानि प्रतिशत कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो यहाँ आप लोग देख सकते हो 5%। तो हानि प्रतिशत के नीचे दोस्तों हम लोग लिख देंगे 5%। अब हानि ज्यों का त्यों लिखाएगा, क्योंकि दोस्तों हम लोग सबसे पहले हानि को निकाल लेंगे। तो दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे हानि गुने 100 और नीचे क्रय मूल्य कितना था तो 4500, यहाँ लिख लेंगे 4500। ऊपर 2 जीरो कट जाएगा दोस्तों, तो नीचे भी 2 जीरो कट जाएगा। अब ये भाग में है इधर 45, तो इधर आएगा तो क्या होगा 5 के साथ गुना में हो जाएगा, 5 गुने 45 हो जाएगा। अब इधर क्या बचेगा दोस्तों, केवल हानि बचेगा। ठीक है, अब हानि को इधर भी लिख सकते हैं, इधर लाइए हानि को। अब इधर क्या हो जाएगा 5 गुने 45 हो जाएगा। अब इसको गुना कर लीजिए, 45 को 5 से गुना करेंगे या 5 को 45 से गुना कीजिए, बात एक ही होने वाला है। तो क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों 225। 45 गुने 5 225, यानी हानि कितना निकल के आ गया है 225 रुपया। अब दोस्तों हानि तो निकल गया, अब प्रश्न में क्या कह रहा था नीचे, इसका विक्रय मूल्य भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए विक्रय मूल्य का सूत्र को लगाते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है दोस्तों, क्रय मूल्य माइनस हानि। इस सूत्र में बैठा देंगे, आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। क्रय मूल्य कितना निकल के आया था 4500, हानि कितना निकल के आया है 225। 4500 में 225 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा 4275। आप लोग घटा के देख लीजिएगा, इसमें माइनस करना है। 4500 में घटा दीजिएगा 225 को तो 4275 ही बचेगा। ये दोनों निकल के आ गया है। क्वेश्चन में हानि पूछ रहा था और विक्रय मूल्य पूछ रहा था। तो देखिए हानि 225 रुपया निकल के आ गया और विक्रय मूल्य कितना निकल के आ गया है 4275 रुपया। ये क्या हो गया, इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो नीचे दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे कॉपी को ऊपर कर लेते हैं, दिखाई पड़ेगा। अतः हानि बराबर 225 रुपया और क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 4275 रुपया। ये दोनों क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आप लोग अपने अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा साफ साफ। अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न में दिक्कत होता होगा तो वीडियो को पॉज करके या पीछे करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आज की क्लास को दोस्तों यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद।